अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न ऐसे है एडवाइस टू यूथ, ठीक है, जो कि मार्क ट्वेन ने लिखा है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा गैप आ गया था वीडियोस के अंदर, तो इसलिए मैं नहीं बना पाई वीडियो। तो इंशाल्लाह अब जो है ना रेगुलर मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, तो आप लोग मेरे चैनल पर ही क्या और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। एडवाइस टू यूथ ऐसे है जो कि 1882 में पब्लिश हुआ है, 1882 में लिखा गया है। इसमें एक बिटर सेटायर दिखाई गई है बाय मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन ने ये ऐसे लिखा है। और देखा जाए तो इसमें जो एडवाइसेस है ना, एडवाइस जो उसने यूथ को की है वो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल अपील रखता है इसका ऐसे। क्योंकि जो एडवाइसेस की गई हैं वो जो मार्क ट्वेन के एरा में यूथ थी उसको भी एडवाइस किया जा रहा है। यहाँ पर ये जो थीम है ना वो यूनिवर्सल है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आज के वक्त में जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उनको देख लें तो वो उनके लिए भी ये एडवाइस सूटेबल है। नेक्स्ट कुछ टाइम बाद अगर देखा जाए तो ये एडवाइसेस जो है वो है यूनिवर्सल अपील रखती है। नेक्स्ट देखा जाए तो इसमें है इम्पोर्टेंस ऑफ यूथ। इस ऐसे में इम्पोर्टेंस ऑफ यूथ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि लीडिंग एज होती है ये यूथ वाली। तो इससे टाइम पर यूथ को बहुत ज़्यादा गाइड किया जाता है, उनको गुड हैबिट्स दी जाती हैं। तो मार्क ट्वेन ने भी बिल्कुल इसी तरह से किया है। और मार्क ट्वेन को बताया गया था कि डायडेक्टिक उन्होंने कुछ बताना है जो मॉरली होता है, मॉरली आपको अपील करता है, मॉरल अपील होती है उसकी, और ये कि आपके मॉरली बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। उसके बाद गुड एडवाइस दिखाई गई है इसमें। एडवाइसेस जो है उसमें बेसिकली 5 एडवाइसेस हैं एडवाइस तो यूथ में। और राइटर की बात कर ली जाए तो अमेरिकन राइटर हैं। और जो मार्क ट्वेन है ना, इनका नेम जो है ये पेन नेम है इनका, मार्क ट्वेन, ठीक है। और ग्रेट ह्यूमरिस्ट है। इस ऐसे में भी हम लोग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ह्यूमर का यूज़ भी किया गया है। तो 5 जो थिंग्स एक्सप्लेन की गई हैं वो है 5 थिंग्स: ओबीडियंस, ऑनेस्टी, लाइंग, रीडिंग हैबिट्स एंड यूज़ ऑफ वायलेंस। बेसिकली इन चीज़ों के बारे में ही इस ऐसे में बताया गया है। तो 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस कर लेते हैं ऐसे को। ओबीडियंस में बताया गया है। ओबीडियंस में मार्क ट्वेन कहते हैं ओबे योर पेरेंट्स व्हेन दे आर प्रेजेंट, ठीक है। वो कहता है कि अपने पेरेंट्स की ओबे करें, उनका कहना माने, लेकिन जब वो प्रेजेंट हो। यहाँ पर दिखाया जा रहा है बेसिकली अपोजिट सिचुएशन दिखाई जा रही है कि जब वो प्रेजेंट हो आपके पेरेंट्स तो तब उनकी बात माने, क्योंकि एक रिस्पेक्टफुल वे होगा, ओबीडियंट होगा यहाँ पर। और आप जो नॉर्म्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, इनको भी माने। समटाइम्स जो आजकल जो यूथ है, ठीक है, वो नॉर्म्स और ट्रेडिशन को फॉलो नहीं कर रही। इन लोगों का यूथ जो है वो अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ जा रही है। लेकिन जो है मार्क ट्वेन वो एडवाइस कर रहा है यूथ को कि वो अपने ही पेरेंट्स के खिलाफ़ ना जाए, उनकी प्रेजेंस में उनका कहना माने, ताकि उन लोगों का जो बिटवीन रिलेशनशिप है वो बेहतर हो जाए। नेक्स्ट देखें जो सेकंड एडवाइस है वो है बी रिस्पेक्टफुल टू योर सुपीरियर, ठीक है। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि यूथ को एडवाइस की जा रही है कि आपके जो सुपीरियर पीपल हैं, लाइक वो किसी भी एज में हो, किसी भी सेक्शन में, किसी क्लास में, आपसे जो सुपीरियर हैं आप उनकी रिस्पेक्ट करें। लेकिन अगर वो हार्म करते हैं देन यू हैव टू टेक द रिवेंज, ठीक है। यहाँ पर मार्क ट्वेन कहता है कि अगर आपको कोई हार्म कर रहा है, कोई सुपीरियर है, आप इसकी रिस्पेक्ट करें, लेकिन अगर वो हार्म कर रहा है तो आप पे है कि अगर आपको मौका मिले तो आप पत्थर उठा कर भी मारें उसको। तो रिवेंज की बात कर रहा है यहाँ पर कि रिवेंज लेना चाहिए आपको, लेकिन तब जब आपको कोई हार्म कर रहा हो। और एक और चीज़ यहाँ पर डिस्कस की गई है कि अगर जो आपके सुपीरियर हैं, आपके जो एल्डर्स हैं, अगर उसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स की बात की गई है कि अर्ली आप उठ जाएं सुबह मॉर्निंग में और गो टू अर्ली बेड्स, ठीक है, और बेड पर भी अर्ली चले जाएं। क्योंकि यूथ की जो नींद होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लाइफ में एक जो स्पैन होता है ना नींद का, वो कंप्लीट होना चाहिए। लाइक इतने आवर्स की नींद जो है वो यूथ को मस्ट लेनी चाहिए। और यहाँ पर जो लार्क परिंदा है ना, लार्क बर्ड है एक, उसकी एग्जांपल दी है मार्क ट्वेन ने कि जो लार्क है उसको देखिए अगर यूथ, तो इसको फॉलो किया जाए। लार्क बर्ड जो है वो भी अर्ली सुबह उठ जाता है और रात को बहुत जल्दी सो जाता है। तो बिल्कुल यही जो एग्जांपल है वो बताई गई है। अब देखा जाए ना अगर, तो यहाँ पर जो मार्क ट्वेन है वो साथ साथ एग्जांपल्स दे रहा है और साथ साथ जो है वो बता रहा है कि स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा है, गुड एडवाइसेस दे रहा है उनको, और साथ साथ उनको एग्जांपल्स के थ्रू बता रहा है कि आप लोग किस तरह से
इस हैबिट को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लाइंग। अब लाइंग में ना, लाइंग पे बहुत ज़्यादा अपोजिट इसने बात की है। लाइक इसमें कहता है कि लाइंग, अगर आपने झूठ बोलना है, हाँ मार्क ट्वेन की बात है। मार्क ट्वेन कहता है कि अगर आपने झूठ बोलना है तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको पहले कवर स्टोरी बनानी पड़ेगी, आपको झूठ बोलते हुए बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, प्रैक्टिस जो है ना वो करनी होगी। लाइक जैसे हम लोग देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स जो हैं, जो कुछ बच्चे, जो कुछ लोग हैं झूठ बोलते हैं, तो वो चीज़ अपनी आवाज़ उनकी कांपती है झूठ बोलते हुए, उनको घबराहट फील होती है। उनके बोलते हुए ना किसी भी स्टूडेंट के उसकी घबराहट जो होती है उसकी फेस पर ज़ाहिर होती है। तो हम लोगों ने बेसिकली यही होता है, जो मार्क ट्वेन है वो कहता है कि अगर आपने झूठ बोला है दैन यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ, ठीक है। आपको खुद को ट्रेन करना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और जो लाइंग है, अगर आप पकड़े जाएँ तो आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ बता रहे हैं मार्क ट्वेन कि अगर आपने झूठ बोलना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको अपना पहले कवर स्टोरी बनानी पड़ेगी, उस चीज़ के बारे में सारा नॉलेज होना चाहिए आपको। दैन आपको प्रैक्टिस करनी होगी और आपको ट्रेन करना होगा खुद को, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि आप सच ही बोल दें। अगर आपने इतने सारे जतन करने हैं झूठ बोलने के लिए, तो इससे बेहतर है कि आप सच बोल दें। ट्रुथ इज़ माइटी एंड विल प्रीवेल, ये एक जो कोट है वो ऐसे में मेंशन है, ट्रुथ इज़ माइटी एंड विल प्रीवेल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए यूज़ ऑफ वायलेंस। अब यहाँ पर ना यूज़ ऑफ वायलेंस में जो मार्क ट्वेन है वो एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं कि एक बच्चा है वो अपने ग्रैंड मदर के ऊपर बंदूक जो है, पिस्टल जो है वो तान रखता है, ठीक है। उसका स्टूडेंट का, बच्चे का ख्याल होता है कि वो पिस्टल जो है वो खाली है, ठीक है, या फिर बड़ी, उसको अंदाज़ा नहीं है कि उसमें गन में गोलियां हैं या नहीं है, लेकिन वो चला देता है गन। और अगर इस गन में गोलियां होती तो उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती, ठीक है। लेकिन बाई चांस उसमें गोलियां नहीं थी और ना ही ग्रैंड मदर की डेथ हुई। तो यही चीज़ है जो राइटर बता रहा है कि जो वायलेंस है ना, जब आपने वायलेंस की तौर पे जाना है तो बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी होगी। आपको पहले सब कुछ चेक करना होगा कि क्या यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं है। लाइक यहाँ पर एक बैटल ऑफ वाटरलू की भी एग्जांपल दी गई है, जो कि 1815 में लड़ी गई थी और नेपोलियन को इसमें शिकस्त हुई थी। यहाँ पर जो बैटल है बैटल ऑफ वाटरलू, इसमें फायर आर्म्स का यूज़ किया गया था। तो यूज़ ऑफ वायलेंस का बताया गया है कि वायलेंस जो है ना उसको आप लोगों ने अच्छे से यूज़ करना है। लाइक अगर आप कोई भी वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि वो हार्मफुल ना हो। लाइक अगर उस बच्चे की ग्रैंड मदर को गोली लग जाती तो उनकी डेथ हो जानी थी, ठीक है, कहीं भी कुछ भी हार्म हो सकता था। नेक्स्ट और लास्ट जो हैबिट है ना वो है हैबिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स, ठीक है। यहाँ पर मार्क ट्वेन बताता है अपने स्टूडेंट्स को, अपनी यंग जनरेशन को बताता है कि आपको खुद में डिवेल्प करनी होगी रीडिंग हैबिट्स, बुक्स को पढ़ने की हैबिट्स डिवेल्प करनी होगी। क्योंकि होता है बेसिकली जो होता है ना, यूथ को गलत रास्ते पर जाने से बचाने के लिए भी बुक्स की तरफ लाया जाता है ताकि वो बुक्स को रीड कर लें। लेकिन आपने देखा होगा कि बेकन जो है वो बताता है, फ्रांसिस बेकन जो है वो बताता है कि कुछ जो बुक्स है ना वो अच्छी होती हैं और कुछ बुक्स जो होती हैं वो स्टूडेंट्स के लिए अच्छी नहीं होती। इसलिए स्टूडेंट्स को बुक्स की चुनाव में बहुत ज़्यादा ध्यान से उसका चुनाव करना चाहिए, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पर ऐसे में देखा जाए तो कुछ राइटर्स के नेम बताए हैं मार्क ट्वेन ने, जो कि उसके यूथ को पढ़ने चाहिए। जो उस टाइम में 1882 में जो राइटर्स थे उनकी बुक्स के नेम बताए गए हैं, राइटर्स के नेम बताए गए हैं। और मार्क ट्वेन अपने यूथ को गाइड कर रहा है, अपने यंग जनरेशन को गाइड कर रहा है कि आपको ये तमाम बुक्स पढ़नी चाहिए, ठीक है। इसमें बेसिकली जो है, आप दोबारा हम पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं इस ऐसे का। तो ऐसे जो है वो यूनिवर्सल अपील रखता है, ठीक है। इसमें सटायर बताया गया है, 1882 में लिखा गया है, लेकिन इसकी अपील जो है वो यूनिवर्सलिटी है, ठीक है, यूनिवर्सल अपील है। उसके बाद देखा जाए तो 5 चीज़ें जो बताई गई हैं, एक तो है ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है। तो मार्क ट्वेन जो है वो एडवाइस कर रहा है कि स्टूडेंट्स को ओबे योर पेरेंट्स व्हेन दे आर प्रेजेंट, ठीक हो गया। नेक्स्ट वो बताता है कि बी रिस्पेक्टफुल टू योर सुपीरियर, ठीक है। बट यहाँ पर रिवेंज में बता रहा है कि रिवेंज आप लें, अगर कोई आपको हार्म कर रहा है दैन यू हैव टू टेक द रिवेंज। गुड हैबिट्स की बात करते हैं कि अर्ली आप उठ जाएँ और अर्ली बेड पे चले जाएँ। यहाँ पर लार्क की एग्जाम्पल बताई गई है, लार्क वर्ड है जिसकी एग्जाम्पल दी गई है। लाइंग बताया गया है, लाइंग के झूठ बोलना है अगर तो आपको उस पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। लाइक आपकी हेजिटेशन उसमें ज़ाहिर ना हो। अगर आपने झूठ बोला दैन यू हैव टू बी परफेक्ट इन लाइंग, ठीक है, अदरवाइज़ आप सच ही बोल दें। उसके बाद जो है
यूज़ ऑफ वायलेंस का बताया गया है। अगर आपने यूज़ करने हैं वायलेंस, लाइक अगर आपने गन्स यूज़ करने हैं तो उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा एहतियात से किया जाए। उसके बाद है हैबिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स की जो रीडिंग हैबिट्स है वो डेवलप करने की बात की गई है। तो ये था पूरा ऐसे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।